तो दोस्तों, ये कहानी है गुल्ली बुल्ली शॉन, जेफ द किलर और इवल नन की। बुल्ली अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है जब भी फिर वहाँ गुल्ली आता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली क्या गाड़ी ठीक हो गई है? अब हमें शॉन को भी लेने जाना है, वो बाबा के घर पर है, हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। बुल्ली फिर कहता है, हाँ गुल्ली, गाड़ी तो मैंने ठीक कर दी है, बस अब चलते हैं शॉन को लेने के लिए। गुल्ली और बुल्ली फिर अपने घर से निकल जाते हैं बाबा के घर पर शॉन को लेने के लिए। वहाँ काफ़ी देर से शॉन इंतज़ार कर रहा होता है बुल्ली और गुल्ली का। शॉन फिर बाबा से कहता है, बाबा बहुत देर हो गई है, गुल्ली और बुल्ली अभी तक मुझे लेने के लिए नहीं आए हैं, मैं खुद ही जा रहा हूँ फिर गुल्ली और बुल्ली के पास। अगर वो मुझे लेने के लिए यहाँ पर आए तो आप उन्हें बता दिएगा कि शॉन जा चुका है। बाबा फिर शॉन से कहते हैं, ठीक है शॉन, लेकिन ध्यान से जाना, जंगलों में तुम्हें पता है इवल नन घूमती है। शॉन फिर बाबा के घर से निकल जाता है गुल्ली बुल्ली के पास जाने के लिए। शॉन बाबा की बात नहीं मानता और उसी जंगल से जा रहा होता है, लेकिन शॉन के रास्ते में इवल नन नहीं बल्कि जेफ द किलर आता है। जेफ द किलर कहता है शॉन से, अरे शॉन, आज तो तुम अकेले हो, इवल नन के पास तुझे लेकर जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी और इनाम में हो सकता है वो मुझे बहुत सारे पैसे दे दे। शॉन फिर कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ जेफ द किलर, अगर मुझे पकड़ने का सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा। शॉन फिर जेफ द किलर से भाग रहा होता है कि जेफ द किलर फिर पत्थर उठाकर शॉन के मार देता है और शॉन नीचे गिर जाता है। शॉन बेहोश हो जाता है। फिर जेफ द किलर शॉन को पैरों से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है इवल नन के पास। वहाँ गुल्ली और बुल्ली बाबा के घर आते हैं शॉन को लेने के लिए। गुल्ली कहता है, बाबा शॉन कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा है, हम उसे लेने के लिए आए हैं। बुल्ली भी फिर कहता है, हाँ बाबा, शॉन नज़र नहीं आ रहा है, वो कहाँ है? क्या दूसरे कमरे में है वो? बाबा फिर कहते हैं, शॉन को तो आधा घंटा हो गया है, यहाँ से जा चुका है वो, तुम दोनों ने बहुत देर कर दी। शॉन ने कहा मैं अकेले ही चले जाता हूँ। पर बाबा शॉन तो रास्ते में नहीं मिला हमें, कहीं वो उसी जंगल के रास्ते से तो नहीं निकल गया? मैंने शॉन को मना करा था उस जंगल के रास्ते से मत जाना, चलो मैं भी तुम दोनों के साथ चलता हूँ शॉन को देखने के लिए। गुल्ली बुल्ली बाबा फिर शॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि शॉन उसी जंगल के रास्ते से गया है। वहाँ शॉन को इवल नन और जेफ द किलर ने पेड़ पर उल्टा लटका दिया है। इवल नन फिर कहती है, जेफ द किलर, ये तुमने ठीक करा कि शॉन को पकड़ के यहाँ लिया है। पिछली दफ़ा बाबा से इन तीनों ने मुझे बहुत मार पड़वाई थी, अब मैं इसे मारूंगी। इवल नन शॉन के पास बढ़ती है और शॉन को मारने लग जाती है बुरी तरीके से, हालांकि शॉन बेहोश है अभी भी। वहाँ गुल्ली बुल्ली और बाबा साइड में खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे होते हैं कि इवल नन और जेफ द किलर ने शॉन को उल्टा लटकाया हुआ है। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा अब हम क्या करें, हमें शॉन की जान बचानी होगी वरना इवल नन तो शॉन को मार मार के ही पूरा कर देगी। बुल्ली फिर कहता है, बाबा आपके खतरनाक दिमाग में कौन सा आइडिया चल रहा है, बताएं बाबा। बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं, तुम दोनों जाओ शॉन की जान बचाओ, मैं उड़कर आता हूँ। गुल्ली और बुल्ली फिर शॉन की जान बचाने के लिए चले जाते हैं बाबा की बात मान के, क्योंकि बाबा तो उड़कर आएंगे। गुल्ली बुल्ली शॉन की जान बचाने के लिए आ गए हैं और शॉन को भी होश आ चुका है। शॉन कहता है फिर, गुल्ली बुल्ली, अच्छा वो तुम दोनों यहाँ आ गए, जेफ द किलर ने मुझे पकड़ लिया था और वो मुझे इवल नन के पास ले आया है। अचानक फिर इवल नन और जेफ द किलर गुल्ली बुल्ली शॉन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। जेफ द किलर फिर कहता है, चलो इवल नन, अब दो भी आ गए हैं, गुल्ली और बुल्ली, इन्हें भी उल्टा लटका दो। इवल नन जेफ द किलर की बात मान लेती है और गुल्ली और बुल्ली को भी उल्टा लटका देती है शॉन के साथ। इवल नन फिर कहती है, ये तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं पेड़ पर उल्टे लटके हुए, अब इन तीनों को हम दोनों मार देंगे, उस बाबा को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। गुल्ली फिर कहता है, बाबा आते ही होंगे हमें बचाने के लिए इवल नन और जेफ द किलर। और फिर तुम दोनों गए। बाबा फिर उड़ते हुए आ जाते हैं अपने जादू के साथ, क्योंकि बाबा को बहुत अच्छे कराटे आते हैं। बाबा इवल नन और जेफ द किलर के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, फिर तुम दोनों ने गुल्ली बुल्ली शॉन को पकड़ के अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम दोनों को अपने कराटे दिखाता हूँ। बाबा फिर हवा में उड़ते हैं, पहले तो जेफ द किलर को हवा में उड़ा देते हैं मार के अपने सर से, और फिर बाबा इवल नन से कहते हैं, जेफ द किलर को तो मैंने पहुंचा दिया है स्पेस में, अब इवल नन तेरी बारी है। बाबा फिर इवल नन के पास बढ़ते हैं और इवल नन को पटक पटक के मारते हैं। बाबा इवल नन को अपने सर पे उठा लेते हैं और अपने सर से एक पंच मारते हैं और इवल नन हवा में उड़ जाती है और वो भी जेफ द किलर के पास ही स्पेस में पहुंच जाती है। बाबा फिर गुल्ली बुल्ली शॉन को पैर से नीचे उतार लेते हैं। बाबा फिर गुल्ली बुल्ली शॉन से कहते हैं, तुम तीनों ठीक हो ना? चलो अब यहाँ से चलते हैं, कहीं इवल नन और जेफ द किलर वापस ना आ जाएं।
तो अगर आपको मेरी गुल्ली बुल्ली शॉन की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा।